हर साल 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट को प्रेजेंट करते हैं, जो हमारी कंट्री, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट उस साल कौन से सेक्टर्स पे फोकस करेगी, कौन से एरियाज में कितना खर्चा करेगी एंड ओवरऑल आने वाला साल हमारी कंट्री के लिए कैसा होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बजट देखना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में 2025 के यूनियन बजट को समराइज करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में बात करूंगी जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ये पूरे वीडियो को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 1 में हम बात करेंगे कि इस बजट से आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बजट से स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा एंड फाइनली चैप्टर 3 में हम सारी बातों को टाई अप करेंगे एंड समझेंगे कि ओवरऑल 2025 के बजट का क्या कंक्लूजन है एंड आप लोगों का इस बजट के बाद मार्केट के टुवर्ड्स क्या अप्रोच होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बजट के बाद सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज जो आप लोगों की लाइफ में आने वाला है वो होगा आपके पर्सनल फाइनेंसेस में। इस बजट के बाद आप लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे बचेंगे और वो इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार अपने इनकम टैक्सेस को हिस्टोरिकली लो रेट पे कम कर दिया है। अगर आप साल में 12 लाख तक की इनकम अर्न करते हो, यानी अगर आपकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपीस तक की है, तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो अगर आपकी सैलरी 12,75,000 पर एनम तक की है तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसे इंट्रोड्यूस करने का लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल था। गवर्नमेंट मिडिल क्लास को एड करना चाहती थी। पिछले बजट में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा बिकॉज गवर्नमेंट मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही थी। पिछले बजट में गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर लिया था एंड इसका इम्पैक्ट हम हमारी जीडीपी पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं। मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं बचता था, इसलिए वो ज्यादा सामान नहीं खरीदते थे। कंजम्पशन हमारी कंट्री का बहुत ही ज्यादा गिर गया था। इसी वजह से पिछले कुछ क्वार्टर से हमारी जीडीपी बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म कर रही है। सो टू एड द मिडिल क्लास एंड टू बूस्ट द कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने ये टैक्स रेट्स को इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम और डिटेल में बात करें तो अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। 4 से 8 लाख की इनकम पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 8 to 12 लाख की इनकम पे आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन 12 लाख तक की इनकम पे आपको गवर्नमेंट रिबेट दे देगी। सो इफेक्टिवली अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं पे करना। अब इसके आगे 12 to 16 lakhs, the tax rate is 15%, 16 to 20 lakh 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25% टैक्स और अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स पे करना है। सो दिस वाज द इनकम टैक्स अंडर द न्यू रिजीम। इसी के साथ टीडीएस में भी थोड़े बहुत चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल पहले अगर आप 2,40,000 जितना रेंट किसी को पे करते थे तो उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब वो लिमिट 2,40,000 से 6 लाख इंक्रीज कर दी गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसी के साथ टीडीएस में थोड़े बहुत और चेंजेस किए हैं विच इज बेसिकली टू एड द मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास के लिए ये बजट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। अब दूसरी चीज जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है फूड प्राइसेस। पिछले कुछ क्वार्टर से हमारा फूड इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई चल रहा था और हमारी जीडीपी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, एज यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस चार्ट। एवर सिंस 2024 हमारी जीडीपी एक डिक्लाइनिंग फेज में थी, लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट कॉन्शियस एफर्ट्स ले रही है हमारी स्लोइंग जीडीपी को रिवाइव करने के लिए। इसी के साथ एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है, स्पेशली कॉटन, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। गवर्नमेंट इनका प्रोडक्शन पुश करना चाहती है। इसी के साथ एक नया मिशन लॉन्च किया गया है विच इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन पल्सेस, यानी तूर दाल, मसूर दाल, इन सभी के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया है ताकि इनके प्राइसेस स्टेबल रहे। एंड लास्टली गवर्नमेंट फिशरीज को भी काफी ज्यादा पुश कर रही है, स्पेशली इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप एरिया। इंडिया ऑलरेडी सी फूड की सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसी को गवर्नमेंट और ज्यादा पुश करना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग स्कीम्स निकाली है अराउंड फिशरीज। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। इसके लिए गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है, जिससे वो 1 लाख पेंडिंग होम्स को कंप्लीट करेगा। इसी के साथ गवर्नमेंट जल जीवन मिशन, यानी कि वो मिशन जिससे हर हाउस होल्ड में टैप वाटर आए, उससे वो 2028 तक के लिए एक्सटेंड करेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड विच इज बेसिकली एम्ड एट द लोअर मिडिल क्लास ऑफ द पॉपुलेशन। इसी के साथ 1 लाख करोड़ का और फंड एलोकेट किया है टू बिल्ड ग्रोथ हब्स इन स्मॉलर सिटीज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन।
गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम के अंडर 120 नई डेस्टिनेशंस ऐड की है, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू फ्लाइट्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का और फंड एलोकेट किया है टुवर्ड्स शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट एक्सपांशन। एंड लास्टली, गवर्नमेंट हमारी लोकल कनेक्टिविटी के ऊपर भी वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मेट्रोज, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के ऊपर भी काफी अच्छा खासा फंड एलोकेट किया है। So these were the areas which the government was focusing on when it came to travel and tours. अब बात करते हैं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे। इस साल गवर्नमेंट ने बजट में एआई और डिजिटल लर्निंग पे काफी अच्छा खासा एम्फेसिस किया है। गवर्नमेंट 50,000 नए लैब सेटअप कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ एआई पे फोकस करने वाले हैं। एंड वी ऑल नो इन टुडेज चेंजिंग वर्ल्ड एआई कितना ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है, और गवर्नमेंट भी इसी नीड को समझती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एम्फेसिस कर रही है टुवर्ड्स एआई। हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया में एआई कितना ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है और कितना ज्यादा जरूरी बन चुका है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बजट में स्पेशली एआई पे फोकस किया है। अब इसी के साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग सीट्स को भी इंक्रीज कर रहा है। 10,000 नई मेडिकल सीट्स इंट्रोड्यूस की गई है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो जो 5 IITs 2024 के बाद चालू हुई है, उनमें और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा एंड स्पेशली IIT पटना को काफी ज्यादा डेवलप किया जाएगा। इस पूरे के पूरे बजट में गवर्नमेंट ने बिहार को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि इनका इस साल इलेक्शन होने वाला है। अब एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। इस बार गवर्नमेंट न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन पावर पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का फंड एक्सपेंडिचर करने वाली है टू बिल्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक तरीके के न्यूक्लियर पावर प्लांट ही समझ लो, जो नॉर्मल न्यूक्लियर प्लांट से ज्यादा चीप होते हैं और ज्यादा सेफ होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट कर रही है, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। इसी के साथ गवर्नमेंट लिथियम इयन बैटरीज के कंपोनेंट्स के ऊपर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाली है, जिससे ईवीज फ्यूचर में थोड़े सस्ते हो सके एंड थोड़े ज्यादा अफोर्डेबल हो सके। गवर्नमेंट ईवी बैटरी के प्रोडक्शन को भी काफी ज्यादा पुश कर रहा है, जिसकी वजह से वो ईवी बैटरी प्रोडक्शन के ऊपर सब्सिडीज इंट्रोड्यूस कर रहा है। नॉट जस्ट ईवी बैटरी प्रोडक्शन, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और विंड टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग में भी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। एंड लास्टली, गवर्नमेंट 35 कैपिटल गुड्स जो ईवी और मोबाइल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करने वाली है। सो overall, government is pushing nuclear as well as green power in this budget. Moving on to our next point, which is very very relevant for you all, which is jobs and business. इस साल गवर्नमेंट MSMEs और स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा पुश कर रही है और बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड इंट्रोड्यूस किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। व्हाट इज फंड ऑफ फंड? गवर्नमेंट वेंचर कैपिटल्स को 10,000 करोड़ रुपए देगी, जो वो आगे स्टार्टअप्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे। सो इसकी वजह से स्टार्टअप्स को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा इस बजट के बाद। अगर हम MSMEs की बात करें तो गवर्नमेंट पहले MSMEs को 5 करोड़ का क्रेडिट गारंटी देता था, अब इस लिमिट को डायरेक्टली डबल कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट MSMEs को क्रेडिट गारंटी 10 करोड़ तक की देगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर MSMEs जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। लास्टली, वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट 2 करोड़ तक का टर्म लोन इजीली प्रोवाइड कर देगी, ताकि ये आसानी से अपना बिजनेस सेटअप कर सके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में। हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल 4.4% था, जो पिछली साल 4.8% था। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? गवर्नमेंट जितना पैसा कमा रही है वर्सेस गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च कर रही है तो गवर्नमेंट एक फिस्कल डेफिसिट में होती है। अब 4.4% का फिस्कल डेफिसिट कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। सो आई वुड नॉट से कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया इन दिस डिपार्टमेंट। सेकेंड पॉइंट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस साल जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट किया गया था, गवर्नमेंट ने उसके सामने काफी ज्यादा कम कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, विच वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। अब एक और डिसअपॉइंटिंग चीज फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर ट्रेडर्स और फॉर एनीवन हु इज कनेक्टेड टू स्टॉक मार्केट इज द कैपिटल गेन्स। ऐसा काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स टैक्स को रिड्यूस कर देगा, जिससे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मच नीडेड बूस्ट मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने नॉर्मल इनकम टैक्स तो कम कर दिया, लेकिन
कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी और एसटीसीजी के लिए गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस या कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया, विच वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। अब एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। पहले गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर यानी बाहर के लोग जो डायरेक्टली इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर 74% तक की लिमिट लगाई गई थी। अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 100%, यानी अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस में 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि इस पूरे के पूरे बजट का एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, कौन से वो ऐसे एरियाज हैं या वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस बजट की वजह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने वाला है। सो द फर्स्ट सेक्टर विच इज ऑन आवर लिस्ट विच इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड आफ्टर टुडेज बजट इज एग्रीकल्चर। हम हर सेक्टर के लिए सबसे पहले एक ट्रिगर पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्यों ये पर्टिकुलर सेक्टर या क्यों ये पर्टिकुलर एरिया इस बजट की वजह से इंपैक्ट होने वाला है, और फिर हम उससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सो एग्रीकल्चर का ट्रिगर पॉइंट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू एग्रीकल्चर को काफी पॉजिटिव पुश दे रहा है। गवर्नमेंट की पीएम धन धान्य योजना जो है उसके थ्रू गवर्नमेंट इरिगेशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है जिससे हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्पेंडिंग 20,000 करोड़ स्पेशली फॉर पल्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम पल्सेस के डिपार्टमेंट में आत्मनिर्भर हो जाए। एंड लास्टली गवर्नमेंट फिशरीज को भी काफी ज्यादा पुश कर रही है, स्पेशली अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप एरियाज, जिसकी वजह से हमारा सी फूड एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब अगर मैं इंपैक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो इससे 3 तरीके के एग्रीकल्चर स्टॉक्स काफी हेवीली इंपैक्ट होंगे। सबसे पहला, अगर मैं नॉर्मल एग्रीकल्चर स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो वी हैव एग्रीटेक इंडिया, कावेरी सीड्स, मंगलम सीड्स एक्सेट्रा। ये सारे स्टॉक्स इस बजट के पॉजिटिव ट्रिगर की वजह से इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर मैं फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं देन वी हैव जीएसएफसी, दीपक फर्टिलाइजर, यूपीएल एक्सेट्रा। ये सारे फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स आर आल्सो पॉजिटिवली गोइंग टू बी इंपैक्टेड आफ्टर टुडेज बजट। अगर मैं एक्वाकल्चर स्टॉक्स यानी फिशरीज रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो वी हैव अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन एंड ज़ील एक्वा। ये सारे जो फिशरीज रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है मोस्टली, दीज माइट बी अफेक्टेड आफ्टर टुडेज बजट। हमारी लिस्ट का सेकेंड सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी का ट्रिगर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस बजट में मिडिल क्लास को काफी ज्यादा अच्छा टैक्स रिलीफ मिलने वाला है, जिसकी वजह से इनके हाथ में जो इनकी डिस्पोजेबल इनकम है, यानी सारे टैक्सेस सब कुछ पे करने के बाद में जो इनके हाथ में प्योरली एक्सपेंडिचर के लिए इनकम जो बचती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से ये ज्यादा गुड्स डिमांड करेंगे। इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इज गोइंग टू बी एफएमसीजी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूरल एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस कर रही है, जिसकी वजह से रूरल स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी एंड इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इज अगेन एफएमसीजी। अगर मैं इंपैक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो जो भी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल, डाबर, इमामी एक्सेट्रा, these are the stocks which are going to be impacted after today's budget. Next sector on our list is textile. टेक्सटाइल का ट्रिगर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस बजट में कॉटन की प्रोडक्शन को भी बूस्ट किया गया है। गवर्नमेंट इज स्पेशली पुशिंग कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट इज अ गुड पुश फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसी के साथ हाईटेक टेक्सटाइल मशीनरीज जो इंपोर्ट होती हैं बाहर से, इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर मैं इंपैक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो जो कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव वर्धमान टेक्सटाइल्स, केपीआर मिल्स, ट्राइडेंट, अरविंद एक्सेट्रा, these are the stocks which might be affected after today's budget. The next sector on our list is tourism. टूरिज्म का ट्रिगर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस बजट में हमारी कंट्री की ऑलरेडी टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, इन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव और फैसिलिटेटिव बनाया जाएगा ताकि बाहर के जो टूरिस्ट है वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो इंडिया में। इसी के साथ वीजा का जो प्रोसेस है उसे भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इजीली इंडिया में विजिट कर सके एंड हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा बूस्ट मिले। अगर मैं इंपैक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो जो ट्रैवल एजेंसी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव ईज माई ट्रिप, थॉमस कुक एक्सेट्रा, these are the stocks which might be positively impacted after today's budget. अगर मैं होटल रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो इंडियन होटल्स, लेमन ट्री होटल्स, EIH, Juniper hotels, etc. These are some of the stocks which will be impacted after today's budget. The next sector on our list is shipbuilding. Shipbuilding के बहुत सारे triggers हैं। 25,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है प्योरली फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग इंफ्रा डेवलपमेंट। इसी के साथ इस बजट में स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू
इंडियन शिप बिल्डर्स, ताकि हमारी इंडियन शिप बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाए। इसी के साथ अनदर पॉजिटिव ट्रिगर फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज शिप रिसाइकलिंग। शिप रिसाइकलिंग को भी प्रमोट किया गया है इन दिस बजट। So overall, shipbuilding is a sector which is going to be a positive beneficiary of today's budget. अगर मैं impacted stocks के बारे में बात करूं तो shipbuilding related जो भी stocks हैं, for example, Cochin Shipyard, Mazagon Dock, Garden Reach Shipbuilders, ये सारे कुछ stocks हैं which are a positive beneficiary of today's budget. अगर मैं shipping companies के बारे में बात करूं, then we have GE Shipping and SCI, basically Shipping Corporation of India. These are some of the stocks which will be a positive beneficiary after today's budget. The next sector on our list is aviation. Aviation का ट्रिगर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उड़ान स्कीम के अंडर 120 न्यू डेस्टिनेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर बेटर रीजनल एयर ट्रैवल। इसी के साथ मिडिल क्लास के लिए एयर ट्रैवल करना और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव बूस्ट फॉर एविएशन इंडस्ट्री। Now, the last trigger for this particular sector is the expansion of पटना एयरपोर्ट। We have already discussed कि कैसे इस पूरे के पूरे बजट में गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिया है बिहार स्टेट को, क्योंकि उनका इलेक्शन आने वाला है। So overall, aviation sector is going to be a good sector to focus on after today's budget. अगर मैं impacted stocks के बारे में बात करूं तो इसमें दो कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे इम्पैक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। फर्स्ट इज एयरलाइन रिलेटेड स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारे जो भी स्टॉक्स हैं इनके लिए ये बजट काफी ज्यादा अच्छा रहा है। अगर मैं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में बात करूं, देन वी हैव जेएमआर एयरपोर्ट्स व्हिच माइट बी अ पॉजिटिव बेनिफिशियरी आफ्टर टुडेज बजट। द नेक्स्ट सेक्टर ऑन आवर लिस्ट इज इंश्योरेंस। इसका ट्रिगर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो पहले लिमिट 74% था उसे बढ़ा करके 100% कर दिया गया है, विच इज अ बूस्ट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। अगर मैं इंपैक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो दो कैटेगरी के स्टॉक्स इसमें अराइज होते हैं। पहला है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में वी हैव एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, एलआईसी वगैरह वगैरह। ये सारे स्टॉक्स जो है वो इंपैक्ट होंगे आफ्टर टुडेज बजट। एंड अगर मैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करूं, देन वी हैव आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ एक्सेट्रा, व्हिच माइट बी अ पॉजिटिव बेनिफिशियरी आफ्टर टुडेज बजट। The next important area to focus on after today's budget is nuclear. इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बाय द एंड ऑफ 2047 हमारे पास 100 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाए व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर पावर। Along with this, 20,000 करोड़ का फंड दिया जा रहा है फॉर बिल्डिंग SMRs एंड गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन करे। सो दिस इज एन एरिया विच यू हैव टू फोकस ऑन आफ्टर टुडेज बजट। अगर मैं इंपैक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो पावर एंड इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, एलएनटी, भेल एक्सेट्रा, दीज आर द स्टॉक्स जो पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर मैं न्यूक्लियर इक्विपमेंट स्टॉक्स के बारे में बात करूं, देन वी हैव वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज एंड किर्लोस्कर ब्रोस। द लास्ट सेक्टर ऑन आवर लिस्ट इज सेमीकंडक्टर एंड ईवी। अब इसका ट्रिगर जो है, especially when it comes to semiconductors, is basically government's focus on reducing our dependency on China and Taiwan, especially for chip fabrication plants. तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि हम और चाइना और ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट रहे फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स। इसीलिए दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्टर जो इस बजट में फोकस किया गया एंड विच इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव बेनिफिशियरी आफ्टर टुडेज बजट। अगर मैं ईवी के बारे में बात करूं तो गवर्नमेंट बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग में भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ साथ वो कैपिटल गुड्स जो बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायर्ड है उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है। सो ओवरऑल सेमीकंडक्टर एज वेल एज ईवी आर पॉजिटिव बेनिफिशियरीज आफ्टर टुडेज बजट। अगर मैं इंपैक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल BEL, Dixon Tech, CG Power एक्सेट्रा, दीज आर द स्टॉक्स व्हिच विल बी इंपैक्टेड आफ्टर टुडेज बजट। अगर मैं ईवी बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करूं, देन वी हैव एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमराजा। अगर मैं ईवी मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करूं, देन वी हैव टाटा मोटर्स, M&M, ओला इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो इस बजट के बाद में पॉजिटिवली बेनिफिट हो सकते हैं। Now we have reached the third and the final chapter of this video, which is the conclusion of Budget 2025. Now we have reached the third and the final chapter for today's video, which is basically the conclusion of Budget 2025.
इस चैप्टर में हम सारे के सारे पॉइंट्स को टाई अप करेंगे और देखेंगे कि इस बजट के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एंड अल्टीमेटली इस बजट के बाद आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस बजट। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को जो रिलीफ मिलेगा आफ्टर टुडेज बजट। इस बजट के बाद 12 लाख तक की इनकम एंड इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज 12,75,000 तक की इनकम पे आपको अब कोई टैक्स नहीं पे करना है, विच इज अ ह्यूज रिलीफ। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट आफ्टर टुडेज बजट फॉर यू गाइज। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री में कंजम्पशन काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा इस बजट के बाद में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जीडीपी जो पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी वो अच्छे से रिवाइव होती हुई दिख सकती है। इस बजट का तीसरा पॉजिटिव है एजुकेशन और हेल्थ केयर। इस बजट में एजुकेशन और हेल्थ केयर पे अच्छा खासा फोकस किया गया। अगर मैं पर्टिकुलरली हेल्थ केयर के बारे में बात करूं, देन दिस बजट हैज इंट्रोड्यूस्ड 200 न्यू डे केयर सेंटर्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। इसी के साथ 10,000 न्यू मेडिकल सीट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, विच इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड अप टू 75,000 इन द नेक्स्ट 5 years. सो दिस इज अ गुड पॉजिटिव इन टुडेज बजट। इस बजट का चौथा पॉजिटिव है न्यूक्लियर और ग्रीन एनर्जी को जो मच नीडेड पुश दिया जा रहा है। वी ऑल नो दैट इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एंड इस बजट में वो क्लियरली शो हो रहा है दैट गवर्नमेंट इज एक्टिवली पुशिंग दीज एनर्जी सोर्सेज। The fifth positive point of this budget is manufacturing and AI boost. For the first time, government ने AI को target किया है in this budget, which is a very good thing as it is a need of the hour. Secondly, manufacturing is also a very important sector because of China Plus One. If we actually want to make China Plus One successful, then government को manufacturing पे extra efforts डालने पड़ेंगे, which is clearly shown in today's budget. So overall, these are the 5 points which were the major positive points of today's budget. अब अगर मैं इस बजट के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके का टैक्स इंसेंटिव नहीं मिला। गवर्नमेंट ने इवन द नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब्स को कम कर दिया, बट फॉर अस रिटेलर्स ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम किया गया, ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम किया गया, विच इज अ मेजर नेगेटिव ऑफ दिस बजट। अगर मैं सेकेंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूं तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम किया गया है, विच इज अ लिटिल बिट नेगेटिव इन माय ओपिनियन। बट अगर हम देखें ओवरऑल पिक्चर में तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल उतना ज्यादा नहीं कर सकती है गिवन द अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट दे आर गिविंग टू टैक्स पेयर्स। ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है टू टैक्स पेयर्स। अब इसके सामने अगर गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता, एंड इट वुड बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर आवर कंट्री। सो इवन दो लोअर देन एक्सपेक्टेड केपेक्स इज अ नेगेटिव पॉइंट, आई स्टिल थिंक कि ये दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे को ऑफसेट कर देती हैं। इस बजट का तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि जो टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो मेनली लोअर और मिडिल क्लास ऑफ द सेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कोई भी तरीके का मेजर टैक्स इंसेंटिव हायर या रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। वी ऑलरेडी नो दैट ब्रेन ड्रेन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन टुडेज पॉपुलेशन, एंड इसी केस में गवर्नमेंट जब रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को किसी तरीके का टैक्स इंसेंटिव नहीं देती है तो हमारी कंट्री ब्रेन ड्रेन के टुवर्ड्स और ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। सो दिस इन माय ओपिनियन इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर टुडेज बजट। अगर मैं चौथे नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूं तो कोई डायरेक्ट जॉब क्रिएशन स्कीम गवर्नमेंट ने नहीं इंट्रोड्यूस की है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, गिवन कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ऑलरेडी जॉब ग्रोथ नेगेटिव चल रहा है। So this, in my opinion, is also a very major negative in today's budget. The last negative point of today's budget was the high government borrowing as well as हमारा fiscal deficit. Fiscal deficit कुछ खास improve हुआ नहीं इस बजट में, and government अपनी borrowings भी increase कर रही है जो future में थोड़ा problematic हो सकता है. So in my opinion, these were the major negative points of today's budget. अब बात करते हैं कि इस बजट के बाद हमें exactly करना क्या है। तो वो पहली चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है ब्लाइंडली जंपिंग इनटू एनी सेक्टर और एनी स्टॉक simply after reading the budget. Please do your research. Please do your complete analysis before buying any stock. Don't just depend on budget क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बजट के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले सकते हो. The second point is selective SMEs can perform extremely well after today's budget, especially जो 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने इस बजट की वजह से, वो SMEs को बूस्ट कर सकता है और उनकी लिक्विडिटी भी इंक्रीज कर सकता है.
सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम अच्छे एसएमई स्टॉक्स की वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर करें. इफ यू वांट अ वीडियो लाइक दिस, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. अब एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हमारा इनकम टैक्स बिल. हमारा इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते के लिए डिले कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिल्ली इलेक्शंस. सो जब वो बिल एक्चुअली में आएगा तो देयर माइट स्टिल बी सम काइंड ऑफ शॉक, सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर द बिल. So my advice to you is before going very aggressive with your funds, आप एक बार इस बिल का वेट कर लो ताकि सारी चीजें फुल एंड फाइनल हो जाए. My next advice to you is, अगर आप ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर हो जो करंटली किसी रैंडम स्टॉक के अंदर फंस चुके हो बिकॉज आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप इस पर्टिकुलर बाउंस को यूज करो टू एग्जिट योर पोजीशंस इन दो स्टॉक्स विच आर ईदर नॉट फंडामेंटली गुड, या वो स्टॉक्स जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसी रैंडमली ट्रेड ले लिया. सो यूज दिस बाउंस टू योर एडवांटेज एंड गेट आउट ऑफ दोज पोजीशंस. अब पांचवी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस वीडियो के बाद करनी है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर वीडियो. मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसमें हम डेली बेसिस पे मार्केट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारे अच्छे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज डे टू डे बेसिस पे शेयर करते हैं. And the best part is that this Telegram channel is absolutely free of cost. So you guys have nothing to lose. अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो, then I hope you learned something new and thank you so much for being with me. I'll see you guys in the next video. Bye bye.